24 22 85 पहलवान जी बता दीजिए क्या कुछ मुख्यमंत्री जी से क्या निवेदन करना देसी टार्जन से बात करेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या निवेदन करना चाहेंगे? वो हमारे राजा हैं और राजा का परम कर्तव्य बनता है कि प्रजा की बातों को सुनना। हाँ। और उन पर अमल करके अगर वो राष्ट्र के हित में कार्य कर रहे हैं तो उन पर मोहर मारना और उस बात का प्रचार करना और करवाना, उस बात को पूर्ण रूप से समर्थन देना। मांगे क्या है हमारे? सबसे पहली मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले। दूसरी मांग गौ माता का दिवस लागू हो। और दोबारा बता दीजिए क्या मांगे हैं? पहली मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले, हाँ। गौ माता का दिवस लागू हो। और हमारी तीसरी मांग है जो हरपुल जाट जुलाने वाले हुए विश्व के सबसे ताकतवर, सबसे अच्छे महान क्रांतिकारी गोभक्त गोरक्षक, उनके हर जिले में हरियाणा में लाइब्रेरी बने ताकि नौजवान युवक युवती गौ माता की महिमा को समझ सके, चरित्र की महिमा को, और अपने जीवन को सफल बना सके। उसी पुस्तिका में गाय का विज्ञान, भाई गाय के गुण क्या है, जहाँ पे हरपुल जाट जुलाने वाले की पुस्तिका होगी उसी में गौ का विज्ञान, गाय की क्या गुण होता है, वो लिटरेचर बच्चों को पढ़ाया जाए। और आज हम मेहनत करते हुए, पसीना बहाते हुए, जंगलों से लाने वाले भाई देसी पत्रकार भाई कर्मू हैं, इन्हों के माध्यम से और आप सबके आशीर्वाद से श्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के आवास पर पहुंचे और हमारे दर्शन जी ने, कोठी के इंचार्ज हैं, कोठी के इंचार्ज है जो सीएम हाउस के, उन्होंने हमारी मांग को ज्ञापन लिया है। उनको ढेर सारी शुभकामना दे रहा हूँ मैं कि उन्होंने हमारी पसीने की मेहनत की संघर्ष को देखते हुए उन्होंने विज्ञापन स्वीकार किया। कर्मू भाई आपसे सवाल बस आखिरी सवाल अभी ये धन्यवाद अधूरा है। हाँ। ये पूरा धन्यवाद तब होगा जब इसके ऊपर मोहर लग जाएगी। हाँ। अभी तो आपको इसलिए धन्यवाद दे रहे ताकि आप धन्यवाद से खुश होकर के इस बात को आगे पहुँचा दें। कर्मू भाई इनसे बात कर लेते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये है कि दिनचर्या क्या रहती है आपकी, क्या खाते पीते? दिनचर्या, मैं गाँव कुसर बड़ौली पलवल हरियाणा का हूँ। बचपन से ही उत्तराखंड में रहता हूँ, पहाड़ों में। ठीक। और संत गोपाल मणि महाराज जी गुरु जी है जो उनके पास अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश जी उनके पास गुरुकुल में। अच्छा। तो सुबह 3 बजे उठना और गौमाता गौमूत्र पीना, दूध से बनी खीर खाना, प्रतिदिन 5-5 हजार सपाटे दंड मारना। अभी आपको बताऊं, उससे पहले 10 घंटे में 30,000 पुशअप्स का था। अच्छा। तो जितने भी रिकॉर्ड बने भारत माता के चरणों में, गौ माता के चरणों में, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ 12 विश्व रिकॉर्ड। अगला टारगेट है 50,000 सपाटों का। पसीना चला जाओ। तो देश के नौजवानों को भारतीय संस्कृति से जोड़कर, गौ माता से जोड़कर, सात्विक भोजन, शुद्ध विचार इंसान के जीवन को सफल बनाते हैं। चलो बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से समय पर जो देसी टार्जन है वो करनाल में पहुंचे हुए थे और आज कहीं न कहीं सीएम को जो है ज्ञापन दिया है। सीएम हाउस के बाहर इस समय पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। 3 मांगे हैं गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए। और इस समय पर आप देख सकते हैं आपकी जो पूरी बातचीत है वो देसी टार्जन से हमने आपको कराई है। करनाल में आज पहुंचे हुए थे, तो मेरी आप सभी साथियों से अपील रहेगा कि खबर को शेयर करिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम हाउस के बाहर देसी टार्जन। और 50,000 सपाटे मारने का जो रिकॉर्ड है वो भी बना चुके हैं। और बात की जाए तो अगला जो रिकॉर्ड है वो करनाल के अंदर दोबारा से जो है वो बनाने की बातचीत यहाँ कहीं ना कहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं HGN 24 के माध्यम से। आप देख सकते हैं लोग उनके साथ जो है सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम हाउस के बाहर आप देख सकते हैं। कहना चाहेंगे, देखिए लोग किस तरीके से उनके साथ जो है सेल्फियां लेते हुए नजर आ रहे हैं, सेल्फी लेते हुए उनके साथ जो है जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो है वो यहाँ जरूर उनसे पूरी जानकारी भी हम लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर 16 साल तक जो उन्होंने क्या कुछ किया, उनकी क्या कुछ 16 साल तक आप जंगलों में रहे, वहाँ पर क्या कुछ काजल भाई साहब इधर ही लेके आ रहे हैं। करनाल से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आज आप देख सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए आज जो टार्जन है, टार्जन जो है वो
करनाल पहुंचे हुए थे और आप देख सकते हैं लोग उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं करनाल यानी हरियाणा के करनाल शहर से, जहां पर आप देख सकते हैं काफी दिनों से जो खासी चर्चा में रहे, पूरे हरियाणा की बात करूं या पूरे भारत की मैं बात करूं, आप देख सकते हैं देसी टार्जन जो है करमू जी के साथ जो है घूमते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में आज पहुंचे थे और सीएम के नाम जो है ज्ञापन दिया था। करमू भाई थोड़ा सा इनकी उसके बारे में बताएंगे। हमने देखा था कि पत्ते वगैरह खाते हैं, क्या कुछ जिस तरह पेड़ है, पेड़ पे चढ़ गए, ऊपर के कोपल खा ली, पत्ते खा लिए, जड़ी बूटी खा ली, तो जड़ी बूटी खा गए और उनसे अपनी स्टेमिना बनाते हैं। देसी गाय के दूध से, मूत्र से स्टेमिना बनाता है। और सबसे बड़ी बात है अखंड बाल ब्रह्मचारी है। डीएनए टेस्ट हो लिया, अमेरिका कंपनी ने इसके ऊपर पैरा लगाया था कि भाई ये कोई ना कोई इंजेक्शन ना लगवा तो इतना स्टेमिना कैसे है। तो 7 दिन अहमदाबाद में इनके ऊपर टेस्ट चले, पूरा इनके ऊपर रिसर्च हुआ, तो उसमें निकल के आया भाई इसने बचपन से आज तक कोई जंक फूड नहीं खाया। और जिस तरह चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, होटो, ताता मोमोज, मोमजामे, पता नहीं क्या क्या ढंग के खाते हैं लोग, तो ये उन चीजों से बचा है। और जंगल की दुनिया का आदमी है, और जंगल की दुनिया वाले तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसने पूरी दुनिया का जवाब दे दिया मांसाहारियों को, फिर शाकाहारियों को भी आप जंगल में रह के ये बहाना मत ढूंढो भी हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं। वहाँ जड़ी बूटियां हैं, वहाँ गायें हैं, अपनी देसी गाय का दूध है, मूत्र है। और शहर में हालांकि दम घुटता है टार्जन भाई का, लेकिन इसकी मजबूरी होगी थी, इसने अपना जंगल छोड़ के आना पड़ा। इसलिए आना पड़ा क्योंकि जो शहर वाले बच्चे हैं उनको बहकाया जा रहा है सप्लीमेंट के नाम पे, उनको पता नहीं क्या क्या चीज, स्टेरॉइड, क्रेटिन, बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो खुद ऐड करते हैं इनकी सप्लीमेंट की। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ऐसे आप देख यदि कोई भी एक्टर हो, कोई भी डायरेक्टर हो, आ जाओ इतना स्टेमिना दिखाओ जितना अपनी माँ का दूध पियाओ, बराबर में स्टेमिना निकाल के दिखाओ। जितना 24 घंटे लगातार पुशअप, आपकी खोपड़ी हिल जाएगी। इस टाइम अमेरिका के डॉक्टर और वैज्ञानिक, उनकी खोपड़ी हिली हुई है, उनके दिमाग में ये इतना स्टेमिना कैसे हो गया। फिर डीएनए टेस्ट हुआ, डीएनए में निकली बात भी इसने अपने वीर्य की एक भी बूंद आज तक बाहर नहीं आने दी। और विज्ञान कहता है वीर्य यदि बाहर ना निकले तो आदमी पागल हो जाता है। तो इसने ताबड़तोड़ मेहनत करके और उस वीर्य को अपने अंदर रमा लिया, तपा लिया, वीर्य को अंदर रमा लिया, तो ये बन गया वीर्यवान। और ये वीर्यवान विरला होता है, वीर्यवान 8वां अजूबे से कम नहीं होता। तो इसका क्या मुकाबला किसी से। हाँ, जिसको है, जिन्हें अपनी माँ का दूध पिया वो बराबर में आए, बहुत सारा लाइव चले और दुनिया देखे। इसने तो लाइव 8,000 सपाटे लगाए हैं। आप अगली बात भी कह रहे हैं, कोई 50,000 सपाटे जो है 50,000 सपाटे इसीलिए लगाएंगे ताकि कोई शक रहेगा ना किसी का, एक आधा के फड़क रहेगी हो, एक आधे की चोंद ना टूटी हो, तो उसकी भी गलतफहमी दूर कर देंगे। क्यों किसी का बहम का इलाज नहीं आता, एक आधे बहम ही है। जिनका बहम हो तो जिस दिन 50,000 सपाटे लगाएंगे उस दिन बहम भी टूट जाएगा। भाई 50,000 सपाटे लगाएंगे और 15,000 सपाटे तो भी यात्रा में लगाएंगे। जल्द ही चंडीगढ़ से दिल्ली की एक यात्रा निकलेगी, उसमें 50,000 15,000 सपाटे हाईवे से जाएगी। हाँ, हाईवे से, हाईवे टू हाईवे। जो चंडीगढ़ से दिल्ली इंडिया गेट पे सपाटे लगेंगे, 50 पॉइंट बनाए गए हैं, एक पॉइंट पे 300 सपाटे लगाएंगे लगातार। तो 50 को 300 से आप कर लो 15,000। बात की जाए करूँ भाई, आपको कहाँ से मिले थे? आप भी कहीं ना कहीं देखो भाई, आज से क्या जंगल में गए थे, कहाँ से मिले? देखो, कुछ भाई कहते हैं सपाटों का साम्राज्य शुरू है। मैं कहता हूँ जो ये कह रहे हैं वो तो अभी 4 महीने 5 महीने पहले की बात करें। इनकी उस पे यूट्यूब पे जाओ, 4 साल 5 साल पुरानी वीडियो पड़ी है सपाटे लगाते की। तो सपाटा किंग कौन है, सपाटा मशीन कौन है, सपाटा सम्राट कौन है? देसी टार्जन। तो ये तो इसमें तो प्रत्यक्ष को प्रमाण कर सकता नहीं। जो लोग कह रहे हैं वो जानबूझ के भ्रम फैला रहे हैं। ये सोचते हैं भाई होंगे कोई गाय विरोधी होगा, कोई गाय विरोधी होगा जो ऐसी बात करता होगा भाई ये तो मतलब हम भी कर देंगे, ये कर देंगे। भाई आओ भाई, बोलने की बात नहीं होती, करने की बात है। या तो करने की प्रैक्टिकल है। छुरी में तो हम भी कह देंगे भाई हम 60,000 लगा देंगे भाई, ये तो प्रैक्टिकल आदमी है। आपकी मुलाकात कहाँ पे हुई थी इनसे? 4 साल पहले इनके गाँव में ही। तब मेरे को पता चला, मैं भी गाय को अपना माँ मानता हूँ। इसकी माँ मेरी माँ एक है और इस आप सबकी भी माँ एक है। वो माँ की माँ है, गौ माँ है, वो सबकी माँ है। तो इन्हें अपनी जननी माँ से ज्यादा गाय माँ के आंचल में अपना टाइम बिताया है। तो अब हम ये कहते हैं, जब मैं गया तो मैं हैरान हो गया। मैं भी अपने सिर पे हाथ तक, मतलब एक तो था सिर दुगना, एक होता दिमाग दुगना। इस टाइम डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, यूरोपियन डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का दिमाग दुख रहा है इस टाइम। तो मैं जब गया तो मेरे को भी यकीन नहीं था, मैंने यकीन हो गया, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अब आपको भी यकीन हो रहा है, जो देख रहा हूँ बता रहा है। आज आपने जो ज्ञापन दिया आप देख सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना कोई सिक्योरिटी थी, ना बिल्कुल। तो ज्ञापन लगता है कुछ कार्रवाई होगी, सरकार तक आवाज जाएगी। बिल्कुल, देखो वही बात है, यदि नहीं गई तो इसका मतलब उनकी नीयत खराब है, इसका मतलब उनकी नीयत में खोट है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला है। ऐसी बात तो नहीं पूरी दुनिया में टार्जन हो रही है,
मुख्यमंत्री जी को ना पता हो, मुख्यमंत्री जी की यदि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है तो इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस खत्म, फैल। क्या है फिर इंटेलिजेंस, आईबी क्या है उनकी, या उनकी फिर सीआईडी तंत्र क्या है? तो ऐसी बात नहीं, पता तो है। अब इस कसम फंसे हुए हैं भाई, यदि ये कर दिया तो क्या होगा, इनको आगे ही सोचनी पड़ती है। लेकिन हम कहते हैं भाई अच्छी सोच के साथ कर डालो यार। कब करेंगे? कितने साल हो गए? 34 और 57 साल तो हरियाणा बने हो गए, 75 साल आजादी के हो गए। हम और आप आजाद है, गाय माँ तो आज भी गुलाम है। सड़कों पे धक्के खा रही है, पॉलिथीन खा रही, गाड़ियां खा रही है, रेल माटी बिरान माटी बदीन माटी बंक के जाड़े, क्या नहीं तक उसकी वो होती, तो दुख आता है। तो ऐसे है ये, तो पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं, पता चला बिल्कुल भाई, सेकंडों के अंदर जो पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी, तो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे समय पर करनाल से, आप देख सकते हैं जो देसी टार्जन है जिनका नाम बादल बताया जा रहा है, वो आज करनाल में पहुंचे थे सीएम हाउस के बाहर, और सीएम के नाम जो है ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन के अंदर जो मांगे हैं गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए, और आप देख सकते हैं और क्या क्या मांग थी करमू भाई, बस वो तो लगभग वाली बता दें। जी, तो आप देखना कैसा था कोई। हमारी यही मांग है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान मिले और गौ दिवस लागू हो, और जो हमारे हरपुल जाट जुलानी वाले थे जिन्होंने गौ माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, अन्य वीर महान क्रांतिकारियों की जैसे, उनकी लाइब्रेरी खुले हरियाणा के प्रत्येक जिले। उनसे नौजवान युवक युवती विद्यार्थी जो मार्ग से भटक गए हैं और जो हमारी संस्कृति के बारे में, सत्य सनातन हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं जाने, वो जाने और अपनी गौ माता को सर का ताज बनाकर उसकी रक्षा करे, उसकी सेवा करे। ऐसा हमारा कौन सा आपका गांव है?